जय मसीह की मेरी प्रियो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि देखो, इस दुनिया में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक और झूठे शिक्षक हो गए। वे भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन वे अंदर से फाड़ने वाली भेड़िए हैं। भेड़ नहीं है, भेड़िए हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 15 वचन में जो बातें लिखी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आइए हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 15 वचन में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। पृथ्वी पर मसीह कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भविष्यवक्ता, प्रेरित और प्रचारक और खरी शिक्षा देने वाले ठहराते हैं, लेकिन वचन कहता है ये भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन ये अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फाड़ने वाले भेड़िए। भेड़िया एक जंगली जानवर है और वचन कहता है फाड़ने वाली भेड़िए। फाड़ने वाले भेड़िए का मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी करने को लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये भेड़िए का जो तत्व है, इसका जो क्या बोलते स्वभाव है, ये अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों के शिकार को लेकर जो जानवर जाता है उसको हड़पने की कोशिश करता है। बाकी जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए मेहनत करके शिकार करते हैं, और जब अपनी मेहनत के साथ कमाई हुई जो भोजन वो खाते हैं, उस भोजन पर, उस मांस के टुकड़े पर ये झपट पड़ता है। हाँ मेरे दोस्तों, दूसरे की मुंह के पास का निवाला छीनकर खाने की इसकी आदत है। किसकी? भेड़िए की। मैं आपको एक अच्छा सुंदर वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए कि भेड़िया किस तरह एक भालू के मुंह से उसका भोजन छीन कर खाने की कोशिश करता है। आइए हम इस वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनें। हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ भालुओं ने अपने खाने के लिए किसी जानवर का शिकार किया है और उसके मांस का लुत्फ उठाने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी जगह पर दो भेड़िए भी अपनी लार टपकाए उन भालुओं के शिकार पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि इस दुश्मन से भिड़ना उनके लिए मौत का सामना करने जैसा है, क्योंकि भालू वो खूंखार जानवर है जिसका एक दमदार वार उसकी जान भी ले सकता है। इसीलिए दोनों कुछ देर तक दूर बैठकर उन्हें देखते रहते हैं। तभी एक भालू मांस के एक टुकड़े को अपने मुंह में लिए दूसरी तरफ चल देता है और उसके पीछे उनमें से भेड़िया उस मांस के टुकड़े को हड़पने के लिए उसके पीछे लग जाता है। तो वहीं दूसरा भेड़िया अब भी बाकी के भालुओं को देख रहा है। थोड़ी देर बाद भेड़िया भालू के साथ छीना झपटी पर उतर आता है और उससे मांस का टुकड़ा छुड़ाने लगता है। काफी देर तक चली इस खाने की लड़ाई में आखिर मांस का एक टुकड़ा भेड़िए के हाथ लग ही जाता है और वो इसे अपने बच्चों के पास लेकर उन्हें खिलाने लगता है। दोस्तों, आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा, किस तरह एक भेड़िया भालू के मुंह का निवाला छीनकर खाने की कोशिश करता है और उसमें वो भेड़िया सफल भी हो जाता है। ये भेड़िए की तत्व है। दूसरों के मुंह का निवाला छीनकर अपना पेट भरता है।
और ऐसे लोगों को परमेश्वर झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक प्रचारकों से उनकी तुलना कर रहे हैं। बहुत सारे मसीह कलीसिया में ऐसे फाड़ खाने वाले भेड़िए जो दूसरों के आत्माओं को जीत कर अपना एक झुंड बनाना चाहते हैं, जैसे कि मूर्ख मंथन बैठक, महामूर्ख मंथन बैठक का ये जो प्रचारक है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? जो बेचारे पास्टर बड़ी मेहनत से गांव गांव जाकर सुसमाचार सुनाकर आत्माओं को जीतकर परमेश्वर के लिए कलीसिया बनाते हैं, और उन आत्माओं को ये जो भेड़िया हैं, मूर्ख मंथन बैठक का ये जो भेड़िया है, महामूर्ख मंथन बैठक का ये जो भेड़िया है, फाड़ खाने वाला ये जो भेड़िया है, उन आत्माओं को चुराने के काम में लगा, बस और कुछ नहीं। ये चाहता है कि मैं एक ऐसी बड़ी भीड़ बनाऊं कि दुनिया देखते रह जाए। इसने बहुत बार अपने प्रचार में ऐसा कहा भी है, लेकिन वो भी कैसे? दूसरों की आत्माओं को जीतकर। ये भी कहता भी है ना ये कि आओ, क्या बोलता है, मूर्ख मंथन बैठक तुम्हारा स्वागत करेगा, स्वागत करेगा। सारे उन लोगों को जो और कलीसिया में रहते हैं और चर्चेस में रहते हैं और एक पासबान के शिक्षा में रहते हैं, उनको अपने ओर खींचने का काम कर रहा है। पास्टरों को झूठा साबित कर कर, गुनहगार साबित कर कर, धोखेबाज साबित कर कर, ये अपने आप को खरी शिक्षा देने वाला कहकर लोगों को झूठी शिक्षा दे देकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, मूर्ख मंथन बैठक, महामूर्ख मंथन बैठक, ये फाड़ खाने वाली भेड़ियों का झुंड है, झुंड है मेरे प्रियो। ऐसे शिक्षक और प्रचारकों से बचे रहे तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा और परमेश्वर की आशीष और आशीर्वादों से भरपूर हो जाओगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।